बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज जो 2.4 है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं और इससे जो पीछे लेक्चर था वो एक्सरसाइज जो 2.3 थी उसके ऊपर हमने डिस्कस की। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ जो लॉज हैं पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जो लॉज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास ये आ जाते हैं लॉज ऑफ लोगारिथम। तो इसके 4 कवानीन हैं टोटल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो लॉज आता है उसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ स्टूडेंट ये हमारे पास लॉग और ये हमारे पास बेस है और ये एक्सपोनेंट एक्स वाई और ये इक्वल स्टूडेंट होगा यहाँ हमारे पास एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। जब इनको इक्वल सेपरेट करेंगे तो फिर सेंटर में प्लस का निशान आएगा लॉग बी और ये एक्सपोनेंट एक्स प्लस लॉग ये बेस ऐसे ही रहेगी और ये वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे अब सेंटर में ऐड हो गए। तो ये कवानीन है एक लॉ, इसको हमने प्रूव करके देना कि ये चीज़ जो है इसके इक्वल है, ये हमें साबित करके दे। उसने ये कहा हुआ है तो प्रूफ स्टूडेंट हम करने लगे हैं। ये स्टूडेंट जो होगा इसको लेट कर लेंगे एम के इक्वल, ये हमने कर लिया। और ये स्टूडेंट जो है इसको लेट कर लेंगे एन के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। तो ये इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको स्टूडेंट पहले लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, ये बेस जो है अपनी जगह ही फिक्स रहेगी और ये राइट साइड की तरफ जो है ये ऊपर पावर आ जाएगी और इक्वल रह जाया करेगा एक्स। ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड स्टूडेंट बेस अपनी जगह ही रहेगी और ये जो राइट साइड की तरफ होता है ये ऊपर पावर आ जाती है और इक्वल स्टूडेंट ये वाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रूव है वहाँ पे एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट और लेफ्ट ये मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल ये बी रेज पावर ऑफ एम डॉट मीन मल्टीप्लाई बी रेज पावर ऑफ एन। ये ऐसे ही स्टूडेंट दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो पावर ऐड। अब स्टूडेंट इनको हमने लोगारिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो प्रूव है वो लोगारिथम की फॉर्म में है। तो लॉग और कैसे लेते थे, ये बेस जो है अपनी जगह ही फिक्स रहेगी लॉग और ये बेस और ये पावर आ जाएगी एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्स वाई इक्वल रह जाया करेगा एम प्लस एन। ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये ऐसे ही 1 एंड 2 एम हमने क्या लेट किया था 1 इक्वेशन पे आ जाएगी लॉग बी और ये एक्स ये हमने लिख दिया प्लस एन क्या लेट किया था ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ये हमने कर दिया। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट जो लॉ है ये प्रूव हो गया। अब सेकंड जो लॉ है इसका नाम है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ तो इसको डिवाइड की फॉर्म में ये होता है। तो ये लॉग बी और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है एक्स ओवर वाई, ये डिवाइड की फॉर्म में है। तो इनको जब सेपरेट करेंगे तो ये सेंटर में माइनस आ जाएगा। ये इनका लॉ का कानून रूल है। तो ये इसके इक्वल हमें मानना ही पड़ेगा लॉग बी और ये एक्स सेंटर में माइनस लॉग बी और ये वाई। अब ये हमने प्रूव करके देना स्टूडेंट। उसी तरह सेम टू सेम है। तो इसको हमने लेट कर लिया एम के इक्वल, इसको नाम 1 दे दिया। इसको लेट कर लिया एन के इक्वल, इसको नाम दे दिया 2 का। अब इनको भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, ये बेस अपनी जगह ही फिक्स बी की पावर आ गई एम और इक्वल एक्स और इसी तरह बी अपनी जगह ही रहेगा बी की पावर आ गई एन और इक्वल वाई। क्योंकि अब हमारे पास जो प्रूव है वो एक्स ओवर वाई है डिवाइड की फॉर्म में है तो यहाँ हम डिवाइडिंग करेंगे। तो एक्स ओवर वाई इक्वल बी की पावर एम ओवर बी की पावर एन। तो इसको हम दोनों बेस सेम है तो इसको एन को ऊपर उठा के लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में। अब इनको भी लोगारिथम की फॉर्म में स्टूडेंट लिखना है। तो लॉग ये बेस अपनी जगह ही रहेगी और ये जो है ये ऊपर आ जाएगा इक्वल रह जाएगा एम माइनस एन। अब यहाँ भी स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 ये ऐसे ही एम ने क्या लेट किया था ये हमने लिख दिया लॉग बी एक्स और एन क्या लेट किया था लॉग बी ऑफ वाई। तो ये स्टूडेंट सेकंड जो लॉ है ये भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट जो है लॉ स्टूडेंट वो प्रूव करते हैं। नेक्स्ट लॉ है स्टूडेंट पावर लॉ और पावर लॉ हमारे पास है लॉग बी और इसके ऊपर एक्स और फिर पावर एन है इज इक्वल। ये इक्वल होता है पहले पावर लिखते हैं एन और ये लॉग बी और एक्स। तो ये हमने स्टूडेंट जो है रूल साबित करके देना है।
जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे ये रूल यूज होंगे, तो आपको वहाँ पे जब प्रैक्टिस करेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसके इक्वल। तो हमने स्टूडेंट लेट कर लिए m इज इक्वल, ये हमारे पास जो है log p ऑफ x, इसको हमने लेट कर लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसी तरह फिर इसको एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, तो बेस ऐसे ही रहा करेगी और ये वाला जो है इसके ऊपर m आ जाएगा और इक्वल रह जाएगा करेगा ये x। अब दोनों तरफ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पावर n है, तो दोनों तरफ हम लेंगे टेकिंग n पावर बोथ साइड्स। तो यहाँ भी स्टूडेंट हमने पावर n ले ली और यहाँ भी हमने पावर n ले ली, तो ये m n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ऐसे ही है। अब इसको लोगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है नेक्स्ट स्टेप, तो लॉग ये बेस अपनी जगह ही फिक्स रहेगी और ये इक्वल जो है इसके ऊपर आ जाएगा और ये साइड mn इस तरफ चला जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 ये स्टूडेंट ऐसे ही n को ऐसे ही लिख लेंगे। m हमने क्या लेट किया था स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ये देखें स्टूडेंट हमारे पास ये प्रूव हो गया। और लास्ट जो इसका लॉ है उसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास ये log b और ये x इक्वल होता है log a, बेस दोनों की सेम रहा करेगी और ये x और b ऊपर आ जाएंगे। इसको लिखने का ये तरीकाकार है। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है बेस a और a सेम और x और ये b, और इसको लेट कर लेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है log b और x, इसको लेट करेंगे m के इक्वल। इसको फिर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बेस अपनी जगह फिक्स, b की पावर आ जाएगी m और इक्वल आ जाएगा x। अब हमारे पास जो है स्टूडेंट यहाँ दोनों की बेस क्या है a, तो दोनों तरफ बेस लेंगे टेकिंग लॉग के साथ, लॉग विद बेस a बोथ साइड, लॉग के साथ बेस भी लेंगे दोनों तरफ। तो ये स्टूडेंट हमने लॉग लिया और साथ बेस a ले ली और ये हमारे पास ऊपर b पावर m इक्वल, इसको भी लॉग और नीचे बेस और ऊपर ये आ गया x। तो रूल हमने स्टूडेंट पढ़ा था पावर रूल कि पावर के ऊपर पावर आ जाए, पहले हम पावर लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट ये n था n पहले लिखा, इस तरह m पहले लिख लिया और ये log a और ये b ऐसे ही और इक्वल ये। अब स्टूडेंट ये जो है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और फ्रॉम क्वेश्चन 1 पे आ जाएंगे। m हमने क्या लेट किया था, m हमने ये log b बेस और ये x, इस तरह स्टूडेंट ये फोर्थ जो है लास्ट जो है लास्ट ये भी प्रूफ हो चुका है। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है, इस ये प्रूफ भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम जो है एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट विद आउट कैलकुलेट इवेल्युएट, वो कह रहा है कैलकुलेटर के बगैर जो है इसको इवेल्युएट सॉल्व करें। तो 1 पार्ट है log बेस 2 और पावर 18 माइनस log 2 9। तो इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, तो ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास log और ये 2, जो पावर बड़ी हुआ करेगी उसको हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करके छोटी फॉर्म में कन्वर्ट। 18 है तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 आ जाएगा माइनस, और ये स्टूडेंट आ गया log 2 ऐसे ही और ये 9 भी ऐसे ही। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने रूल पढ़ा था, जो पीछे लॉ पढ़े हैं कि जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं ऐड, तो इनको फिर हम इस तरह ऐड की फॉर्म में लिखते हैं log 2 और एक दफ़ा ये 9 फिर प्लस और ये log और ये स्टूडेंट बेस ऐसे ही रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये रूल हमने पढ़ा था, ये इसके इक्वल इस तरह लिखते हैं माइनस, ये स्टूडेंट ऐसे ही आ गया log और ये बेस 2 और ये पावर 9। स्टूडेंट ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, और नेक्स्ट हमारे पास ये रह गया log ये बेस 2 और ये 2। इस तरह स्टूडेंट बेस और ये हो तो ये हमारे पास इक्वल किसके होता है, कॉमन लोगारिथम हमने पढ़ा था 1 के। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, तो इसको भी हम स्टूडेंट log 2 और हमारे पास है 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, और प्लस और ये स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया ऐसे ही log और ये 2 और ये 2। ये भी हमने रूल पढ़ा था कि log 2 पावर और ऊपर पावर आ जाए तो पावर रूल हमने पढ़ा था कि पहले पावर लिखते हैं ये 6 और फिर ये log और ये 2 और ये स्टूडेंट ऊपर 2 और ये प्लस और ये log और ये 2 और ये 2। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट 6
ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के, तो प्लस, और ये भी किसके होता है 1 के, तो यहाँ से 6 1 द 6 और प्लस 1 ये इक्वल स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7 के। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी इसी तरह 1/3 और ये आ गया स्टूडेंट लॉग, और ये आ गया 3, यहाँ हमारे पास पावर है 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया लॉग, और ये आ गया 3, 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/3, तो हमने पावर रूल फिर अप्लाई हो रहा है, तो पहले आ जाएगी ये वाली पावर, और बाकी स्टूडेंट ऐसे ही रह जाएगा log 3 और ये 2 माइनस, और ये नेक्स्ट आ गया log, और ये आ गया 3, और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 मल्टीप्लाई और ये कैंसिल हो जाएंगे, ओनली रह गया यहाँ पे log, और ये रह गया 3 और ये रह गया 2 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर रूल लगेगा स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये आ गया log, और ये आ गया 3 और ये आ गया 2, और यहाँ आ गया प्लस, और ये आ गया log, और ये आ गया हमारे पास 3, और ये आ गया 3 की पावर 2। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये माइनस में जब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होना तो ये भी क्या हो जाना है, ये भी हो जाना माइनस, तो मैं इसको एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट ये स्टूडेंट देखें, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, इक्वल हमारे पास रह गया माइनस, यहाँ फिर पावर रूल लगेगा, पहले आ गई पावर, और ये रह गया log, और ये रह गया 3, और यहाँ भी 3 और -2, और ये किसके इक्वल होता है 1 के, और यहाँ से इक्वल आ गया -2। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। ये स्टूडेंट 4 पार्ट है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया, प्लस log 25 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 की पावर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट ये ऐसे ही प्लस, फिर पावर रूल लगेगा, पहले पावर लिखेंगे, और ये log 5, यहाँ से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है 2, और यहाँ लगेगा log 2 प्लस log 5। इस तरह 4 पार्ट भी जो है कंप्लीट। 5 पार्ट है स्टूडेंट, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया कि वीडियो जो है उसकी लेंथ ही ना हो। तो ये 1/3 ये आ गया स्टूडेंट log, और ये बेस 4, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 प्लस 2 log, और ये 5, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट ये 1/3 ऐसे ही आ गया, और यहाँ फिर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पहले पावर लिखेंगे, ये 3 और ये log, और ये 4 और ये 4 प्लस 2, यहाँ भी पावर रूल, पहले पावर हमने अप्लाई किया, और log 3 ये ऐसे ही। और नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इस 3 से कैंसिल, ओनली यही रह गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 4, और ये log बेस 5 और एक्सपोनेंट 5, ये किसके इक्वल होता है 1 के प्लस 4, और ये किसके होता है 1 के, 4 1 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल 5। और ये लास्ट पार्ट है log 3 और 12 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस log 3। ये पॉइंट को फिनिश करने के लिए हम 25 लिख लिया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 0 लगा दिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया log 3, 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 2 की पावर 2, और ये 3 ऐसे ही, प्लस log 3। ये फिर स्टूडेंट रूल यूज हो रहा है जो हमने प्रूफ किए थे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। ये लॉज है, तो यहाँ से डिवाइड हो रहे हो तो हम माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, ये रूल है। 25 आ गया और माइनस log 3, और ये आ गया 100। नेक्स्ट स्टूडेंट ये यहाँ भी लॉ यूज होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाते हैं, log 3 और ये 2 प्लस log 3 और ये वाला 3 प्लस यहाँ ये log 3 अगर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, माइनस ये log 3 और 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होता है 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर होता है 25, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ फिर पावर रूल यूज होगा, वही log 2 हमने पहले लिख लिया, और ये log ऐसे ही, ये इक्वल होता है 1 के तो लिख लिया, प्लस यहाँ भी पावर रूल, पहले पावर आ जाएगी और log, और ये 5 और 3 ऐसे ही, माइनस यहाँ भी पावर रूल यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाते हैं, ये हमने log 3 2 प्लस log 3 और ये 5 2। नेक्स्ट ये भी ऐसे, ये भी ऐसे ही, और ये भी ऐसे ही, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
यहाँ फिर पावर रूल, पहले पावर और ये ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस, पहले पावर और ये फिर ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, सारे जो है ये प्लस का और ये माइनस का कटिंग, ये प्लस का और ये माइनस का कटिंग, ओनली क्या रह गया था 1। तो ये लास्ट पार्ट था इसका, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। उसमें स्टूडेंट क्या हुआ है कि इन जो क्वेश्चंस हैं इनको आप एक लोगरिथम में लिख के दें। तो ये फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये log 25 और ये जो पावर है स्टूडेंट 1/2, पहले इसको हम पावर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमने रूल पढ़ा था, लॉ पढ़ा था कि पहले पावर को लिखते हैं। अब ये पहले है तो इसको हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट प्लस ये आ गया लॉग, और इसी तरह स्टूडेंट इसको हम इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट इक्वल ये आ गया लॉग, और ये 25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये ऊपर पावर है 1/2, और ये आ गया प्लस, और ये आ गया log, और 3 की पावर जो 2 है स्टूडेंट इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब नेक्स्ट स्टेप, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और यहाँ रह गया log, और ये रह गया 5 और प्लस, और ये रह गया log 9। अब स्टूडेंट ये दोनों हमारे पास जो दोनों प्लस में हो रहे हैं, तो जिसकी बेस कोई ना उसकी बेस 10 होती है, तो बेस भी सेम है। रूल है कि जब प्लस हो रहे हों उनको हम एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह 5 और ये 9, ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है। और इक्वल ये आ गया log 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 45। ये फर्स्ट पार्ट जो है हमने इसको सिंगल लोगारिथम में लिख लिया। अब सेकंड है log 9 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये भी जब भी माइनस में हो तो ये स्टूडेंट आता है 9, और ये स्टूडेंट आ जाता है डिवाइड की फॉर्म में 1/3। अगर इसको ओपन करना हो तो ये, अगर इसको क्लोज करना हो तो स्टूडेंट ये। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया log, और ये 9 ऐसे ही 1/3 है, इसको हम स्टूडेंट ऊपर ले आएंगे, हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट यहाँ से log और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा 27। इसको भी हमने सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट कर दिया। अब जो थर्ड पार्ट है log 5 20 ऊपर स्केयर। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके ऊपर जो पावर है स्टूडेंट इसको हम नीचे लिखेंगे, ये आ गया 2, और ये आ गया log, और ये 5 b, और ये डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर स्टूडेंट पहले लिख लेंगे 3, और ये आ गया log, और ये a, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6, और ये आ गया log बेस 5, और ये भी, और ये आ गया log a और 5। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से देखें, यहाँ से ये हमारे पास 5 और ये कोई भी सेम हो तो फिर जस्ट उनको स्किप कर देते हैं, जस्ट एक ही log में log, और ये a और ये b, तो इनको फिर हम जब सेम है इनको नहीं लिखते। तो ये इसको भी हमने सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट कर लिया। अब 4 पार्ट है 2 log 3x। तो इसको पहले हम जो इसकी पावर है ये आ जाएगा log, और ये आ गया 3, और इसको हम लिख लेंगे इस तरह पावर, और प्लस इसको ऐसे ही स्टूडेंट ये आ गया 3, और ये आ गया y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, बेस सेम है तो ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हो तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x स्क्वायर, और ये आ गया y। इसको भी हमने सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट कर दिया। अब 5 जो पार्ट है इसको हम जो है लिखेंगे log, और ये आ गया 3x, ये जो पावर है स्टूडेंट यहाँ पे, और ये माइनस, इसको ऐसे ही लिखेंगे log 3, और ये y, और प्लस इसको भी ऐसे ही लिखेंगे log 5, और ये z। और यहाँ पे स्टूडेंट बाय मिस्टेक है क्योंकि बेस सबकी यहाँ पे सेम होने चाहिए, तो यहाँ आता है 5 और यहाँ भी है 5।
इसी तरह यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो इनको एक ही स्टेप में आप कन्वर्ट करेंगे। ये और ये प्लस हो रहे हैं, तो ये स्टूडेंट इस तरह लिख लेंगे हम, ये 5 और इस तरह x की पावर ये है 4 और इसका है स्टूडेंट यहाँ पे z, और ये माइनस वाला स्टूडेंट इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे y। तो इसको देखो हमने एक सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। प्लस वाले 3 इकट्ठे हों तो प्लस वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला नीचे चला जाता है। तो ये इसका 5 वाला पार्ट, और इसका लास्ट पार्ट जो है रह गया स्टूडेंट, यहाँ से ये आ गया ln और ये a और ये 2 इधर आ जाएगी पावर इनकी, और इसको भी इसी तरह b और ये 3 माइनस ये भी इसी तरह, और ये c और ये 4। अब स्टूडेंट देखें बेस जिसकी कोई ना उसकी बेस सबकी सेम होती है, तो यहाँ से ये आ जाएगा इसको एक ही कन्वर्ट लॉग, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये आ जाएगा a स्केयर और b क्यूब और डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा c की पावर 4। तो इस तरह ये लास्ट जो पार्ट है ये भी हो चुका है, और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। एक्सपैंड मींस ओपन करें, खोलें इसको, और यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है उसको इस्तेमाल करते हुए। स्टूडेंट ये मैंने सारे सॉल्व कर दिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दी पहले। तो log 11/5 आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं, रूल पड़ा है log 11 फिर सेंटर में माइनस और log ये 5। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है log 5 और ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो इसको पहले हम स्क्वायर रूट फिनिश करके इसको हम लिख सकते हैं 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट, जो पहले पावर होती है उसको पावर को लिखते हैं, फिर ये log ये 5 और ये 8a 6 ये 1/2। फिर हम क्योंकि हमारे पास ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लॉग के साथ, तो उसको हम प्लस में करके तो अलग-अलग लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे log 5 ये 8 और प्लस log 5 और ये a रेज़ पावर ऑफ 6। ये लाज है, कानून है। तो 1/2 ऐसे ही स्टूडेंट, ये भी ऐसे ही, प्लस इसकी जो पावर है वो मैं हमने पहले यहाँ पे लिख ली। इस तरह ये सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट। थर्ड पार्ट है ये भी स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में, तो उसको भी हमने ये लिख लिया और सेंटर में लगा दिया माइनस। तो यहाँ ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, दोनों आप सेपरेट लॉग करके ऐड log a स्क्वायर प्लस log b माइनस ये आ गया log c। अब ये जो पहले पावर है इसको लिखेंगे 2 log a ये log b और माइनस log c। 4 वाला है, इसकी जो पहले पावर है स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे, और ये ऐसे ही आ गया। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे डिवाइड, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ लगा लॉग यूज करके हम सेंटर में क्या लगाते हैं, प्लस log x प्लस log y। फिर ये नीचे वाला हो जाता है माइनस log ऑफ c। ये फिनिश। और 5 पार्ट है ln log इसको बोलते हैं, और स्क्वायर रूट 16x पावर 3 और बाहर ये 3 है, तो इसके हमने ओपन करके इसको 1/3 में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, ये जो पावर है इसको हम लिखेंगे, और ln और ये आ गया 16x की पावर 3। ये ऐसे ही। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 log में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटर में क्या लगाते हैं, प्लस, ये रूल है log 16 प्लस log x की पावर 3। ये ऐसे ही। अब इसकी पहले पावर लिखेंगे और log x, और लास्ट पार्ट है स्टूडेंट ये log 2 है, इसकी पहले जो पावर है उस पावर को लिखेंगे, बाकी सारा ऐसे ही। अब स्टूडेंट ये देखें डिवाइड हो रहे हैं, तो रूल क्या है, हम माइनस करते हैं log 2 और 1 माइनस a, फिर सेंटर में माइनस, ये ऐसे ही, और ये log d। इस तरह स्टूडेंट ये इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड। तो हमारा जो लॉ था वो क्या है, ऐड हो रहे हो, तो उसको हम एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करके ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये इसके इक्वल है log 2x के, और इस इक्वल ये आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जिसकी बेस कोई भी ना हो उसकी बेस क्या होती है, आपने पढ़ा था हमने कॉमन लॉगरिथम में, उसकी होती है 10। तो यहाँ बेस नहीं दी हुई, तो जिसकी बेस ना हो उसकी 10, क्योंकि हमने यहाँ पे
x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसकी 10 बेस है और ये 2x इज इक्वल 1। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, ये जो बेस है ये अपनी जगह फिक्स रहेगी और ये जो राइट साइड की तरफ है ये ऊपर इधर आ जाएगा और इज इक्वल ये आ जाएगा 2x। अब हमने जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल x और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, तो ये x की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट है log 2x प्लस log 28 इज इक्वल 5। तो ये भी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लॉ यूज करेंगे, ये हो जाएगा log बेस 2 है और यहाँ हो जाएगा 8 और x इज इक्वल 5। तो बेस यहाँ पहले ही गिवन है तो इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। ये बेस ऐसे ही, ये जो राइट साइड की तरफ है ये ऊपर आ जाएगा और इक्वल स्टूडेंट ये आ जाएगा 8x। अब नेक्स्ट यहाँ से इधर ही एक स्टेप कर देते हैं और 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32 के और इस इक्वल ये आ गया 8x और 8 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा 32 डिवाइडिंग 8 इज इक्वल x। तो यहाँ से x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 4। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट है 81 की पावर x है और इक्वल टू 43 की पावर x प्लस 2। 81 को जो है हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है इक्वल 243 है। तो 243 को हम लिखेंगे 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 243, तो ये आ गया x प्लस 2। नेक्स्ट ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5x, इस 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ भी हो जाएगा 10। अब नीचे बेस सेम हो तो फिर ऊपर वाले इक्वल हो जाते हैं। 4x इज इक्वल ये आ गया 5x प्लस 10। अब नेक्स्ट 4x ये प्लस का 5 इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस में और इज इक्वल रह गया 10। 4x में से 5x गए तो साइन माइनस एक्स बड़ा ये और इक्वल 10 और यहाँ से x की वैल्यू इक्वल आ गई है माइनस उस तरफ -10। और 4 पार्ट 1/27 है तो हमने इसको रिवर्स करना है। 27 को जब ऊपर लेके आएंगे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 1 और इसकी पावर हो जाएगी इस तरह माइनस में x माइनस 6 इज इक्वल 27 और यहाँ रहेगा 27 और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस 6 इज इक्वल 27। ये 27 इक्वल 27, इसकी यहाँ पे 1 है तो ये बेस से यहाँ से आ जाएगा -x प्लस 6 इज इक्वल 1। तो ये आ गया -x इज इक्वल 6 उस तरफ जाके माइनस में चेंज और -x इज इक्वल -5, ये माइनस और माइनस गए और यहाँ से x इज इक्वल 5 वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट 5 जो पार्ट है तो यहाँ स्टूडेंट देखें बेस हमारे पास नहीं है, जिसकी बेस ना उसकी बेस क्या होती है 10 और यहाँ से आ गया 5x माइनस 10 इज इक्वल 2। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ये बेस अपनी जगह ही फिक्स रहेगी, ऊपर आ जाएगा 2 और इज इक्वल 5x माइनस 10। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और इज इक्वल 5x माइनस 10। 100 माइनस 10 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस में चेंज इज इक्वल 5x और 100 प्लस 10 110 और इज इक्वल 5x। तो यहाँ से आ जाएगा 110, ये 5 इस तरफ आके डिवाइड इज इक्वल x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 22। 110 को जब 5 से डिवाइड करेंगे। लास्ट पार्ट है ये स्टूडेंट देखें हमारे पास बेस भी इनकी सेम और ये माइनस हो रहे हैं। हमारे पास रूल था कि माइनस हो रहे हो तो उनको लॉग लिख के इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1
और ये डिवाइड में आ गया x माइनस 4, ये इसके इक्वल होता है और इक्वल आ गया 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। ये बेस अपनी ही जगह फिक्स रहेगी, ये 2 इस तरफ आ जाएगा और इक्वल रह गया x प्लस 1 आवर x माइनस 4। 2 की पावर होती है 4 और ये इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई x माइनस 4 इज इक्वल x प्लस 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 4 को 4 से 16 इज इक्वल x प्लस 1। 4x, ये x इस तरफ आके माइनस में चेंज और 1, और ये 16 उस तरफ जाके प्लस में चेंज। 4x में से x गई, आ गया 3x इज इक्वल 1 प्लस 16, ये आ गया 17, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 17, 3 इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। और ये लास्ट इसका पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके टोटल 4 पार्ट है। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। वो कह रहा है इसको लोगारिथम टेबल के थ्रू इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने सॉल्व कर दिया है क्योंकि वीडियो की जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। पहला स्टेप क्या करना होता है, जो भी है उसको हमने लेट करना x के इक्वल इन सब पार्ट में। ये हमने x के इक्वल लेट कर लिया है। फिर नेक्स्ट काम क्या करना होता है, दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग। पहला स्टेप लेट कर लेना है x के इक्वल, और सेकंड स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो ये स्टूडेंट देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो रूल पढ़ा था मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाते हैं। तो ये हमने ऐड, और डिवाइड हो रहे हो तो ये माइनस हो जाता है। तो इस तरह हो तो इसको इस तरह लिखते हैं, log 3.68, ये प्लस आ गया log 4.21, और ये नीचे वाला माइनस में हो गया। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट, अब हमने लोगारिथम टेबल से भी आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से भी ये चेक कर सकते हैं। ये है 36, तो लोगारिथम टेबल से। अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो एक्सरसाइज मैंने वहाँ पे बताया था कैसे चेक करते हैं, अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा। 3, 6 के 8 पे हमने चेक करना है। तो कैलकुलेटर से जब आप ये करेंगे log 3.68, तो वहाँ पे स्टूडेंट आपको इस तरह कोई वैल्यूज देगा 0.565785, काफ़ी वैल्यूज यहाँ पे होंगी। लेकिन आपने पॉइंट के बाद जस्ट 4 वैल्यू को पिक करना है। तो ये 4 वैल्यू 5657, और 4 के बाद अगर यहाँ स्टूडेंट 5 से ज़्यादा वैल्यूज होंगी, 5 से अबव हो गई, तो वहाँ फिर आपने यहाँ पे 8 लिख देना। करना क्या लिख देना, 8। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो है 5658 लिख दिया। अगर 5 से ज़्यादा तो फिर ये लिख के और यहाँ पे 1 को बढ़ा देना होता है 8। तो ये अगर लोगारिथम टेबल से स्टूडेंट हम देखें 36 के 8 पे देखना है, तो ये आपको लोगारिथम टेबल जो है शो हो रहा होगा। ये हमारे पास है 36, इसके 8 पे देखना है। तो ये 8 पे हमारे पास यहाँ पे ये देखें 56 और 58 है। तो ये हमने लिख लिया 5658 ये स्टूडेंट। और ये पॉइंट फिर खुद लगाना था अगर आप लोगारिथम टेबल से चेक करेंगे। तो इसका देखें स्टूडेंट, जो पॉइंट है अपनी जगह फिक्स ही है, तो फिर यहाँ स्टूडेंट जो है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये इसका है देखने का तरीका का। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है log 4.21। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको ये वैल्यूज दे देगा कोई काफ़ी ज़्यादा। तो पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने 4 सिर्फ नंबर लेने हैं। अगर यहाँ 5 से ज़्यादा हो जाए नेक्स्ट नंबर तो यहाँ फिर बढ़ा देना है। तो आप जब लोगारिथम टेबल से आप देखेंगे 42 के 1 पे, तो ये स्टूडेंट लोगारिथम टेबल है। तो यहाँ ये 42 है और 42 के 1 पे देखना है, देखो 6243 आपको शो हो रहा है ये। तो ये हमने स्टूडेंट 6243 लिख दिया। जब कैलकुलेटर से करेंगे वो सीधा आपको 0 पॉइंट पे ले जाएगा। फिर यहाँ भी स्टूडेंट पॉइंट अपनी जगह फिक्स ही है, यहाँ पे पॉइंट और ये 0 आ गया। इस तरह स्टूडेंट आप ये 52 के अब 3-4 पे देखना है। तो 52 के 3-4 पे देखेंगे तो ये वैल्यूज ये देखिए, ये यहाँ पे स्टूडेंट ये है 52,
इसके 3 पे देखना है 0 1 2 3, 3 पे है 7185 और नेक्स्ट देखना है 4 पे 7185 और 4 इसका है ये, इसमें 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 85 में 3 88। तो ये स्टूडेंट देखें 7188 और ये पॉइंट जब कैलकुलेटर से आप करेंगे तो कैलकुलेटर से ही कर लें तो वो इजी रहेगा, कैलकुलेटर हाथ में होगा तो डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट इस तरह जो है वैल्यूज लोगारिथम टेबल से भी और कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो ये इस तरह शो होगी। फिर इन सब को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4713। हमने जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और 0.4713 एंटी लॉग जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये वैल्यूज आपको देगा। अगर एंटी लॉग वाले टेबल से अगर आपको चेक करवा दें तो ये एंटी लॉग वाला स्टूडेंट टेबल है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है एंटी लॉग। तो इसके स्टूडेंट 0.47 के, ये 0.47 है, इसके हमने चेक करना है 13 में, तो ये 1 में है 2958 और इसके 3 में चेक करना है तो ये यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाएगा 2960। तो ये स्टूडेंट देखें 2960, तो यहाँ पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। जो सेकंड है वो भी इसी तरह ही है। पहला स्टेप क्या है, इसको लेट कर लेना, करना है x के इक्वल, और सेकंड स्टेप क्या है, दोनों तरफ लॉग लेना है। अब ये लॉग, ये तीनों स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब लॉग हम रूल है तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर तीनों क्या हो जाएंगे ऐड, ये ऐड करके सबके साथ लॉग लॉग लिख दिया। जब फिर अब स्टूडेंट फिर ये कैलकुलेटर से आप लेंगे 4.67 तो ये वैल्यू देगा। मैंने आपको बताया कि 4 कोई वैल्यू पॉइंट के बाद आपने कैलकुलेटर से सिलेक्ट करनी है। अगर 5 वाली जो वैल्यू, जिस तरह ये 5 1 2 3 4 है और ये 5 वाली वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा होगी तो फिर आपने एक डिजिट यहाँ पे बढ़ा देना। और इस तरह ये वैल्यू स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको ये वैल्यूज देगा, ज़्यादा देगा, आपने 4 ही पिक करनी है। और नेक्स्ट ये है, यहाँ भी ये लॉग की वैल्यू लेंगे तो आपने ये स्टूडेंट कैलकुलेटर से यही पिक करनी। मैंने आपको जो है लोगारिथम टेबल से बता दिया कैसे, तो कैलकुलेटर से आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे लॉग और ये वैल्यू करेंगे, आपको ये वैल्यू डायरेक्ट दे देगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ से एंटी लॉग लेना है तो ये उस तरफ जाके एंटी लॉग में होगा ये। जब आप एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आपने पहले जो है शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग वाला बटन और ये वैल्यू करेंगे और आगे आपको ये डायरेक्ट वैल्यू आपको दे देगा। तो ये स्टूडेंट था इसका जो है सेकंड पार्ट। अब लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं वो करते हैं। थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने स्टूडेंट इसी तरह x के इक्वल लेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट के काम करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, ये दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब ये उसी तरह स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई ऊपर वाले हो रहे हैं तो इनको लॉग लगा के प्लस में लिख दिया, रूल लगाया, ये डिवाइड जो हो रहा है इसको लिख लिया माइनस लॉग 754.3। ये हमने लॉगरिथम का जो लॉज है वो यूज़ कर लिया। अब लॉगरिथम का यहाँ फिर लॉग यूज़ होगा, पहले जो पावर होती है उस पावर को लिखते हैं, फिर लॉग, फिर ये वाली वैल्यू प्लस ये ऐसे ही और ये माइनस ऐसे ही, ये आगे 2। आप लॉगरिथम का कैलकुलेटर से करेंगे लॉग 20.46 तो आपको ये वैल्यूज देगा। तो यहाँ स्टूडेंट उसकी पॉइंट के बाद काफ़ी वैल्यूज होंगी, मैंने बताया सिर्फ आप लोगों ने 4 जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल वहाँ 1.31095 या 48 है तो फिर आपने 4। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1.3108 और यहाँ 6 से 8 होता तो ये 4 है, तो नेक्स्ट वैल्यू देखनी है कि ये 5 से ज़्यादा अगर हो जाए तो एक डिजिट इधर बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे लिखना था 9 जैसे ये। तो ये स्टूडेंट इस तरह जो है कैलकुलेटर से इजी रहता है। तो अब कैलकुलेटर से जब ये करेंगे स्टूडेंट लॉग 2.4122 तो ये वैल्यूज देगा। कोई 5-6 वैल्यू होनी है, आपने पॉइंट के बाद 4 सेलेक्ट करनी है। फिर इसका भी लॉग लेंगे कैलकुलेटर से तो ये वैल्यूज देगा। तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया, ये ऐसे ही और ये ऐसे ही। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएगी। फिर यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, लॉग उधर जाके फिनिश हो जाएगा एंटी लॉग में कन्वर्ट। एंटी लॉग जब कैलकुलेटर से लेंगे तो आपको ये वैल्यूज देगा। अगर आपने लॉगरिथम टेबल से चेक करना है तो 0.12 के 66 पे चेक करेंगे तो आपको ये वैल्यूज देगा। तो फिर आपने पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा। और ये लास्ट पार्ट है, इसको भी ऐसे ही सबसे पहले क्या लेट करना है, x के इक्वल,
फिर लेट करने के बाद सेकंड का काम है दोनों तरफ लॉग लेना है। तो ये भी रूल देखें इसकी, जिस तरह मैंने स्टूडेंट ये वाला स्टेप एक किया था उसके बाद पहले पावर को लिखा था, तो ये स्टेप मैंने छोड़कर डायरेक्ट लिख के पहले पावर लिख ली, फिर इसको लॉग में और प्लस ये लॉग और माइनस ये लॉग 1/3 ऐसे कैलकुलेटर से ये लॉग की वैल्यू लेंगे तो आपको ये वैल्यूज आएगी। कोई ज़्यादा डिजिट होंगे, आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट लेने हैं, प्लस ये लॉग की वैल्यू ये आ जाएगी और ये लॉग की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको इस पर डिवाइड करेंगे 0.3238 आएगा और ये ऐसे इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा। इसका फिर एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.21। तो ये स्टूडेंट इसके 4 पार्ट थे, ये लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 6, 7, 8। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मींस, उसने फार्मूला दिया हुआ कि मैग्नीट्यूड जो ज़लज़ले जो आते हैं स्टूडेंट उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, ये स्टूडेंट उसने हमें फार्मूला दे दिया है और उसने कहा इफ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000 इसकी वैल्यूज दे दिया और एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो ए नॉट है इसकी वैल्यू भी उसने दे दिया 10। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, हमने जो है अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट की वो फाइंड करनी है। तो ये हम फार्मूला जो हमें दिया हुआ है इसको लेके चलेंगे हम। तो ये log 10 ऐसे ही, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है 10,000 और ए नॉट की वैल्यू है 10। अब स्टूडेंट ये लॉग है तो ये डिवाइड की फॉर्म में, तो हमारा लॉगरिथम का लॉग था डिवाइड की फॉर्म में हो तो उसको हम माइनस में कन्वर्ट करके लिखते हैं, लॉग ये 1000 और माइनस लॉग ये 10 और ये आगे log 10 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और माइनस ये लॉग यहाँ 10 और ये 10, तो ये इक्वल होता है 1 के। और यहाँ से स्टूडेंट फिर हम लॉगरिथम का लॉग यूज़ करेंगे, पहले पावर लिख ली, फिर ये log 10 और ये 10 और ये -1, ये फिर किसके इक्वल होता है 1 के। 4 और 1 -1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और -1 4 में से 1 निकालें तो ये आ गया 3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी आपको ये स्टेटमेंट शो हो रही होगी, मैंने लिखी तो नहीं है। तो 7 क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज इज 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने 1 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए हैं एक किसी स्कीम में और एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअम, और उससे जो इंटरेस्ट जो सूद है वो सालाना 5% मिलेगा। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर, जो टोटल वैल्यू है उसकी अब टी ईयर के बाद, और उसने यहाँ पे टी मेंशन कर दी ईयर्स, अब हम ये फाइंड करेंगे और इस रुपीज़ उसने वाई मेंशन कर दिए। उसने कहा दिस इज, और इक्वेशन उसने हमें गिवन दी हुई है y इज इक्वल 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर t और फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कह रहा है कुछ साल के बाद जो है हमने वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइंड करनी है और उसने कह दिया वो क्या हो जाएगी डबल। तो डबल का जिक्र किया उसने, हमें इन्वेस्टमेंट उसने कितनी सेविंग की थी 1 लाख, तो हम जो है डबल हो जाएगी तो y इज इक्वल टू हमने 2 लाख यहाँ पे शो करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये हम फार्मूला जो है हमारा, ये हमने जो है यहाँ पे फार्मूला लिख लिया जो उसने गिवन दिया हुआ है, y की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी और ये ऐसे ही स्टूडेंट ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ से ये 0 सारे और ये 0 कैंसिल और 2 ओवर ये आ गया 1। हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ईयर्स, तो दोनों तरफ क्या लेंगे लॉग, ये हमने दोनों तरफ ले लिया लॉग, और log 2 की वैल्यू है 0.3010 और यहाँ पावर रूल लगेगा, पहले पावर और फिर ये log 0.5 की वैल्यू आ गई 0.212 और ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 14.19, यही हमने फाइंड करना था। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसकी स्टेटमेंट भी आपको शो हो रही होगी। ये है होरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%। वो कह रहा है कि होरिया जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही है और उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कम होता जा रहा है बाय 3%। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन, हर 100 मीटर जो है वो फासला जो है वो गेन कर रही है। द इनिशियल टेम्परेचर T1 उसने दिया हुआ है एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग उसने फार्मूला में दिया कि ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें, T इज इक्वल T1 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर है H/100 और कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर जो है कैलकुलेट करना है और उसमें साथ H की वैल्यू दे दी है 5 मीटर्स। तो ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये उसने जो हमें फार्मूला गिवन दिया हुआ है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
और यहाँ से T1 की वैल्यू उसने हमें दी है 20 मल्टीप्लाई ये एज की वैल्यू हमारे पास है 500 और ये 100 ऐसे ही ये 0 से कैंसिल और ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.97 और ये पावर रह गई ओनली 5। तो दोनों तरफ अब हम लॉग लेंगे लॉग टी और यहाँ पे रूल लगेगा लॉ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉगरिथम लॉ लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस हो जाता है log 20 प्लस log 0.9 और यहाँ स्टूडेंट है 7 और इसकी पावर है 5 और नेक्स्ट log 20 की वैल्यू ये आ जाएगी प्लस पहले हम पावर रूल लगेगा पहले पावर और log 0.9 की वैल्यू स्टूडेंट ये आ जाएगी माइनस में और नेक्स्ट ये ऐसे ही 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस और ये आ जाएगा। अब ये log t की वैल्यू जो है यहाँ से इसको माइनस करेंगे आएगा 1.2348। हमने जो कि t फाइंड करना है तो एंटी लॉग लेंगे, लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट, एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है हमने फाइंड कर लिया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। इस तरह ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।